नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक मिसाइल का नाम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चा में है, खैबर सेकन। दावा किया जा रहा है कि इस मिसाइल ने ऐसे हमलों में अहम भूमिका निभाई है जिनसे अमेरिका और उनके सहयोगियों की एयर डिफेंस क्षमता पर सवाल खड़े हो गए। आखिर क्या है खैबर सेकन, इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है और क्यों इससे रोकना इतना मुश्किल बताया जा रहा है, आइए समझते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। हाल के दिनों में खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर कई हमलों की खबरें सामने आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉर्डन के मुवफ़्फ़क़ साल्टी एयरबेस पर हुए हमले में अमेरिकी सैनिकों की भी मौत हो गई थी। इन हमलों के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा जिस हथियार की हो रही थी उसका नाम है खैबर सेकन मिसाइल। खैबर सेकन को ईरान ने साल 2022 में दुनिया के सामने पेश किया था। इसका नाम इतिहास की खैबर की लड़ाई से लिया गया है। ईरान का कहना है कि ये उसकी तीसरी पीढ़ी की आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। अब समझते हैं कि इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है। ये करीब 11.4 मीटर लंबी है और इसकी मारक क्षमता लगभग 1450 किलोमीटर बताई जाती है, यानी ये काफ़ी लंबी दूरी तक लक्ष्य को निशाना बना सकती है। इतना ही नहीं, इसमें ठोस ईंधन यानी सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होता है। पुरानी मिसाइलों में लिक्विड फ्यूल भरने में काफ़ी समय लगता था, लेकिन सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइल कुछ ही मिनटों में लॉन्च की जा सकती है, यानी दुश्मन को तैयारी का समय बहुत कम मिलता है। दूसरी बड़ी खासियत है कि इसका मोबाइल लॉन्च सिस्टम, बताया जाता है कि इसमें सामान ट्रक या कमर्शियल वाहन से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसका मतलब है कि इसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। इससे दुश्मन के लिए पहले से इसकी लोकेशन पता लगाना और हमला करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी सबसे अहम तकनीक की। इस मिसाइल में सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम लगाया गया है, जिससे ये अपने लक्ष्य की और ज़्यादा सटीक तरीके से बढ़ सकती है। लेकिन सबसे खतरनाक फीचर है इसका मैन्यूवरेबल वारहेड। आसान भाषा में समझे तो जब ज़्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलें अपने अंतिम चरण में लगभग सीधी दिशा में नीचे आती हैं, तब खैबर सेकन का वारहेड आखिरी समय में अपनी दिशा बदल सकता है, यानी ये दाएं बाएं मुड़ सकता है और अपनी उड़ान का रास्ता बदल सकता है। यही वजह है कि इसे इंटरसेप्ट करना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण माना जाता है। दावा किया जाता है कि इसकी रफ्तार अंतिम चरण में मैक 2 से मैक 3 तक पहुंच सकती है और इसमें करीब 550 किलोग्राम का हाई एक्सप्लोसिव वारहेड लगाया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं सकते। दरअसल आयरन डोम मुख्य रूप से कम दूरी से आने वाले रैकेट और गोले रोकने के लिए बनाया गया है। वहीं थाट और एरो जैसे सिस्टम लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से निपटने के लिए तैयार किए गए हैं। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार अगर कोई मिसाइल आखिरी समय में दिशा बदलती रहे, अलग अलग ऊंचाई पर उड़ान भरे या बड़ी संख्या में ये मिसाइलों और ड्रोन के साथ एक साथ हमला किया जाए, तो एयर डिफेंस सिस्टम पर दबाव काफ़ी बढ़ जाता है। हालांकि यह कहना सही नहीं होगा कि ये सिस्टम पूरी तरह नाकाम हो गए हैं। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई मिसाइलों को बीच रास्ते में ही रोक लिया गया, जबकि कुछ अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रहीं। ईरानी कमांडरों का दावा है कि उन्होंने अभी अपनी पुरानी पीढ़ी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया है और उनके पास इससे भी ज़्यादा आधुनिक हथियार मौजूद हैं। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि ईरान को रूस और चीन से तकनीकी सहयोग मिला हो सकता है, लेकिन इस बारे में सार्वजनिक रूप से निर्णायक सबूत उपलब्ध नहीं है। कुल मिलाकर खैबर सेकन सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि आधुनिक मिसाइल तकनीक का ऐसा उदाहरण मानी जा रही है जिसमें तेज रफ्तार, सॉलिड फ्यूल, मोबाइल लॉन्च और आखिरी समय में दिशा बदलने जैसी खूबियां शामिल हैं। यही कारण है कि यह दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों और सैन्य विश्लेषज्ञों की चर्चा का केंद्र बनी हुई है। फिलहाल युद्ध के मैदान से कौन सी तकनीक कितना असर दिखाती है, इसका फैसला वास्तविक परिस्थितियां करती हैं। लेकिन इतना तय है कि आधुनिक मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम की यह दौड़ आने वाले समय में और तेज होने वाली है।